दोस्तों, नोएडा के सेक्टर 19 में एक परिवार रहता था। उस परिवार को साइबर ठग लोगों ने ऐसा टारगेट किया कि परिवार का कोई भी व्यक्ति ये नहीं पहचान पाया कि हमारे साथ ठगी हो रही है। दोस्तों, साइबर ठगों ने इस परिवार से 1 करोड़ 10 लाख रुपए ठग लिए। दोस्तों, पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार नोएडा के सेक्टर 19 में रहने वाले चंद्रभान जी के पास एक कॉल आता है। कॉल में से सामने एक व्यक्ति बोलता है कि हम ट्राई से बात कर रहे हैं। दोस्तों, ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों, यहां हम पहले ट्राई के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो स्कैम कॉल आते हैं उनमें ये ठग लोग सबसे पहले ट्राई का नाम लेते हैं। दोस्तों, ट्राई का काम है कि हमारे देश की जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, जैसे एयरटेल हुआ, वोडाफोन हुआ, जियो हुआ या अदर कोई कम्युनिकेशन, उन सब पर ट्राई कंट्रोल रखता है। दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह है कि ट्राई सिर्फ उन टेलीकॉम कंपनियों पर ध्यान रखती है, उन पर नजर रखती है या उन पर अपना अधिकार रखती है जो टेलीकॉम कंपनियां हमारे देश में किसी भी तरह से संचार का माध्यम लोगों को प्रोवाइड करवा रही है, जैसे कॉलिंग हुई, इंटरनेट हुआ, उन पर सीधा सीधा नियंत्रण ट्राई रखती है। दोस्तों, ट्राई कभी भी एक आम आदमी के साथ किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करती। दोस्तों, ये चंद्रभान जी के पास जो कॉल आया और उसमें जो सामने बैठा व्यक्ति था, उसने अपना परिचय एक ट्राई के अधिकारी के रूप में दिया और चंद्रभान जी को बोला कि भाई साहब, आपकी जो सिम कार्ड है उस सिम कार्ड से इलीगल फोन कॉल किए गए हैं, जो कानून की नजर में जुर्म है। यानी कि आपने अपनी सिम कार्ड के माध्यम से कुछ ऐसे कॉल किए हैं जो कि वैध नहीं है। सामने वाला व्यक्ति चंद्रभान जी को यह भी बोलता है कि हम आपकी सिम को बंद कर रहे हैं और साथ में एक एफआईआर आपके नाम दर्ज करवा रहे हैं। तब चंद्रभान जी बोलते हैं कि भाई साहब, मैंने इस सिम कार्ड को कहीं भी इस तरह से यूज नहीं किया जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई मेरे ऊपर हो और आप मेरी सिम बंद करो, ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं। तब सामने से व्यक्ति बोलता है कि भाई साहब, आपने किया है, हम आपकी सिम कार्ड को ब्लॉक करेंगे, साथ में आप पर केस भी डालेंगे। इतना बोल के वो सामने से पर्सन कॉल कट कर देता है। दोस्तों, उसके कुछ देर बाद में इन चंद्रभान जी को एक कॉल फिर से आता है। सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि हम कानपुर से बात कर रहे हैं, पुलिस मुख्यालय से। आप पर एक एफआईआर दर्ज कराई गई है जो कि ट्राई ने करवाई है। आपकी सिम कार्ड का आपने गलत उपयोग किया है, ऐसे फोन कॉल्स किए हैं आपने जिनसे कि आप पर एक आपराधिक मुकदमा चलेगा। फिर चंद्रभान जी बोलते हैं कि भाई साहब, मैंने अपनी सिम कार्ड का कहीं भी गलत उपयोग नहीं किया, ना कोई ऐसे फोन कॉल किए हैं। दोस्तों, उसके बाद सामने से व्यक्ति बोलता है कि आप कुछ वक्त रुकिए, हम आपका जो केस है उसको सीबीआई को ट्रांसफर करते हैं। अब आपसे जो भी बात होगी वो डायरेक्ट सीबीआई से होगी। दोस्तों, वो पर्सन भी कॉल कट कर देता है। उसके कुछ देर बाद में एक व्यक्ति का फिर से चंद्रभान जी के पास कॉल आता है। दोस्तों, अब की बार जो व्यक्ति सामने से बात कर रहा था वो खुद को एक सीबीआई का अधिकारी बताकर बात कर रहा था। चंद्रभान जी को बोलता है कि आप पर जो केस दर्ज करवाया है वो ट्राई नहीं करवाया है, तो केस बहुत मजबूत है, आपकी सिम कार्ड्स का इस्तेमाल हुआ है गलत कामों में, इसीलिए ये केस पुलिस के पास ना रहकर हमारे पास डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है। दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह है कि जब चंद्रभान जी उन ठगों से बात कर रहे थे, अलग अलग नंबर से वो ठग कभी ट्राई का अधिकारी बनकर, कभी पुलिस अधिकारी बनकर, कभी सीबीआई अधिकारी बनकर जब इन चंद्रभान जी के पास कॉल कर रहे थे, तब ये चंद्रभान जी घर पे थे। इनके पास इनकी जो अदर फैमिली है वो भी साथ में थी। दोस्तों, फैमिली मेंबर में से कोई भी ये नहीं पहचान पाया कि सामने से जो फोन कॉल इनको आ रहे हैं वो फोन कॉल कहीं ठगों के तो नहीं, स्कैमर लोगों की तो नहीं, कोई भी नहीं समझ पाता। दोस्तों, सामने जो व्यक्ति सीबीआई का अधिकारी बनकर चंद्रभान जी से बात करता है वो बोलता है कि आप पर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो डिजिटल माध्यम से होगी, क्योंकि हमारी टीम को आपके पास पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा, तो जो भी कानूनी कार्रवाई हमें करनी है आपके साथ वो होगी एक वीडियो कॉल के माध्यम से। दोस्तों, चंद्रभान जी के पास एक वीडियो कॉल आता है, क्योंकि उससे पहले चंद्रभान जी के पास जो कॉल आ रहे थे वो व्हाट्सएप के माध्यम से आ रहे थे, लेकिन ऑडियो कॉल थे, यानी वॉइस कॉल थे। इस बार वही वॉइस कॉल वीडियो कॉल में कन्वर्ट होता है सामने चंद्रभान जी, और चंद्रभान जी को ऐसे लगा कि यार वाकई में ये जो सामने मेरे पर्सन बैठा है वो कोई सीबीआई का अधिकारी है, क्योंकि आप सबको पता है ये ठग लोग लोगों को ठगने के लिए अपने पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको कभी पुलिस थाने में कन्वर्ट करते हैं तो कभी सीबीआई की ऑफिस के रूप में, और सामने बन ठन के बैठते हैं। अगर सीबीआई का अधिकारी बनकर बैठा तो अच्छे सूट बूट में, पुलिस अधिकारी बनकर बैठा तो वर्दी पहन के। दोस्तों, इसी तरह ये ठग चंद्रभान जी के सामने बैठता है एक अच्छे सूट बूट में, एक सीबीआई का अधिकारी बनकर। चंद्रभान जी को फिर बोलता है कि चंद्रभान जी, आपके नाम पर सिम कार्ड्स है और साथ ही ये सिम कार्ड जिनसे हमारी बात हो रही है, इन सिम कार्ड से बहुत सारे इलीगल कामों में आपने इन सिम कार्ड का उपयोग किया है, तो आप पर जो चार्जेस लगे हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हैं।
अब चंद्रभान जी कुछ समझ नहीं पाते, ना ही जो फैमिली के अदर मेंबर होते हैं वो समझ पाते हैं, सबके सब घबरा जाते हैं। दोस्तों चंद्रभान जी से एक के बाद एक व्यक्ति से अलग अलग व्यक्तियों से बात होती रहती है उसी वीडियो कॉल पर, क्योंकि ये ठग लोग ये बोलते हैं कि आप हमारे साहब से बात कीजिए, आप हमारे उस इन्वेस्टिगेशन अधिकारी से बात कीजिए। ऐसे लोगों को उलझाते रहते हैं, लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम सीबीआई के ऑफिस से बात कर रहे हैं। दोस्तों चंद्रभान जी को भी ऐसे ही फंसाया जा रहा था, चंद्रभान जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, ना ही उनके फैमिली का कोई मेंबर समझ पा रहा था। दोस्तों फिर एक व्यक्ति चंद्रभान जी को बोलता है कि हम इस केस को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इसको यहीं रफा दफा कर देंगे, लेकिन इसके बदले में आपको कुछ चार्जेस हम लोगों को देने पड़ेंगे। दोस्तों चंद्रभान जी बोलते हैं कि मैं चार्जेस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे को किसी भी कानूनी कार्रवाई में नहीं फंसना। दोस्तों जब चंद्रभान जी ये बात बोलते हैं तो ठगों को और क्या चाहिए, उनका मकसद है लोगों को ठगना। तब सामने से ठग बोलते हैं कि चंद्रभान जी आप और आपकी फैमिली कैमरे के सामने से बिल्कुल भी हिल नहीं सकते जब तक हम पूरी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर लेते, और हम जो डिमांड रखेंगे, हम जो चार्जेस आपको बोलेंगे वो चार्जेस आपको देना पड़ेगा। हम जब बोलेंगे कि हां आपने चार्जेस दिए हैं उससे ये केस रफा दफा होगा, तो उसके बाद आप इस फोन को कट करके अपने अपने काम में व्यस्त हो सकते हो। दोस्तों चंद्रभान जी उन साइबर ठगों को बोलते हैं कि आप बताइए मुझे क्या चार्जेस पे करने होंगे, मैं अभी चार्जेस पे करता हूं। दोस्तों साइबर अपराधी शुरुआत में एक छोटे अमाउंट से शुरू करते हैं। साइबर ठग बोलते हैं कि चंद्रभान जी आप एक काम कीजिए, हम आपको एक अकाउंट नंबर बताते हैं, उसमें आप लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए। दोस्तों ठग लोग चंद्रभान जी को एक अकाउंट नंबर प्रोवाइड करवाते हैं, चंद्रभान जी लाख रुपए तुरंत उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट उन ठगों को शेयर कर देते हैं। तब ये ठग बोलते हैं कि चंद्रभान जी कोई बात नहीं, ट्राई ने जो आप पर केस किया था उसके चार्जेस आपने हमें पे कर दिए, हम ये केस रफा दफा करते हैं। लेकिन ठग लोग ये भी बोलते हैं चंद्रभान जी को कि चंद्रभान जी आपने इलीगल काम करके बहुत सारा पैसा छापा है, आपके अकाउंट्स में बहुत सारा पैसा है, आपके पास एफडी है, बाकी भी आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं। दोस्तों एक व्यक्ति जिसको कोई ये बोले कि आप पर एक केस बना है, आप हमें लाख रुपए चार्जेस पे कर दीजिए, अब वो व्यक्ति तुरंत लाख रुपए सामने वाले पर्सन को पे कर देता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास पैसा है। दोस्तों इसी चीज को इन साइबर ठगों ने पकड़ के चंद्रभान जी को ये बात बोल दी। चंद्रभान जी और घबरा गए। साइबर ठग फिर चंद्रभान जी को बोलते हैं कि आप हमें अपने जो बैंक अकाउंट्स है उनकी डिटेल्स दीजिए, आपकी जो एफडी अकाउंट है उनकी डिटेल दीजिए, क्योंकि हम एक बार वेरीफाई करेंगे कि आपने जो अकाउंट्स में पैसा रख रखा है, आपने जो एफडी में पैसा इन्वेस्ट किया है वो कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का तो नहीं। दोस्तों ये साइबर ठग चंद्रभान जी को खूब टॉर्चर करते हैं, उनके परिवार को टॉर्चर करते हैं। चंद्रभान जी अपने अकाउंट्स की डिटेल उनको देते हैं, एफडी की डिटेल देते हैं। दोस्तों कुछ वक्त में ही साइबर ठग लोग उनके अकाउंट्स में से जितना भी पैसा होता है उसको निकाल लेते हैं, साथ ही उनके और उनके परिवार की जो एफडी होती है उनको भी तोड़ के पैसा निकाल लेते हैं। दोस्तों जब एफडी से सारा पैसा निकल जाता है, जब अकाउंट सारे खाली हो जाते हैं, उसके बाद ये साइबर ठग लोग फोन कॉल को कट कर देते हैं। उसके बाद चंद्रभान जी देखते हैं कि उनके अकाउंट्स में कुछ नहीं बचा, उनके एफडी अकाउंट्स में कुछ नहीं बचा। दोस्तों यहां पूरे परिवार को ठगा जाता है इन साइबर ठगों के द्वारा, लेकिन परिवार के किसी भी पर्सन को इतनी भी भनक नहीं लगी कि यार ये कोई साइबर ठगी हो सकती है हमारे साथ। दोस्तों यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये साइबर ठग एक पूरे परिवार को वीडियो कॉल के सामने डिजिटल अरेस्ट के नाम पे खड़ा करते हैं और उस परिवार से 1 करोड़ 10 लाख रुपए ठग लेते हैं। दोस्तों यहां पर्सन ये है कि क्या इस परिवार में एक भी पर्सन ऐसा नहीं था जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हो, थोड़ी बहुत न्यूज देखता हो, या फिर वो किसी को कॉल करता हो। दोस्तों कॉल की बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब से 2025 लगी है तब से हम किसी भी पर्सन को अगर हमारे फोन से कॉल करते हैं तो सामने से हमें रिंग सुनाई नहीं देती, हमें एक कॉलर ट्यून सुनाई देती है, जो दोस्तों गवर्नमेंट का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लोग अपना कुछ वक्त निकालकर उसको सुन के ये ध्यान में रख सके कि आजकल इस तरह से लोगों के साथ ठगी हो रही है। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखें कि अनजाने नंबर से अगर आपको कोई भी कॉल प्राप्त होता है तो उसको आप कभी ना उठाएं, खासकर किसी भी सोशल मीडिया साइट पर आने वाला कॉल, जिसमें व्हाट्सएप पर कॉल हो सकता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी, उस कॉल को आप कभी ना उठाएं। साथ ही इस तरह के मैसेज जो आपको लालच दे, जो आपको किसी लिंक के रूप में दिखे, उन मैसेज को आप कभी भी क्लिक ना करें। साथ ही आप सोशल मीडिया पर दिखने वाले विज्ञापनों पर भरोसा करके किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। दोस्तों इस तरह से इन स्कैम से बचा जा सकता है। दोस्तों ऐसे स्कैम से आप भी बचिए और अपनों को भी बचाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।